इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब कैदी वैन्स पर नामालूम अफराद का हमला। पुलिस के मुताबिक थाना सेक्रेटेरिएट में 10 मुकदमात में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 MPAs और दीगर कैदियों को फरार करा दिया। 4 हमलावर और फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। IG इस्लामाबाद कहते हैं वाकया डी चौक के 82 मुल्जिमान को अटक जेल ले जाते हुए पेश आया। 20 से 25 अफराद ने वैन्स को शीशे तोड़े, पत्थर मारे, फायरिंग की, कुछ कैदियों को फरार करवा दिया। हमले में 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कैदी वैन पर हमले को ड्रामा करार दे दिया। आदि मुल्जिमान ने सोचे समझे मंसूबे के तहत पुलिस वैन पर हमला किया। फरार होने वाले तमाम कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द अमल, कहा हमले का मुकदमा दर्ज करेंगे। 4 हमला आवर पकड़े गए। PTI के MPA का बेटा भी हमले में शामिल है। फरार हमला आवरों की तलाश जारी है। मुसल्ला मुल्जिमान की फायरिंग से 2 एहलकार जख्मी हुए। रियासत के रिट पर कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्जिमान जल्द सलाखों के पीछे होंगे। लकी मरबत में नमाज मगरिब के दौरान मस्जिद पर खवारिज का हमला। कैडेट आरिफुल्लाह दलेरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक कैडेट आरिफुल्लाह ने दलेरी से लड़ते हुए कई नमाजियों की जानें बचाईं। बहादुराना अमल दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए फोर्सेस के अज़्म का सबूत है। कुर्बानियां हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। मिलिट्री अकेडमी काकूल में जेर तरबियत 19 साला कैडेट आरिफुल्लाह छुट्टियों पर आबाई शहर आए थे। सदर आसिफ जरदारी का शहीद को खिराजी अकीदत, कहा हमारा मजहब मसाजिद और इबादत गाहों पर हमलों की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आज़म ने कहा आरिफुल्लाह की फर्स्ट शनासी नौजवान नस्ल के लिए मशलेरा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा रिटायर हो गए। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज हल्फ उठाएंगे। तकरीब हल्फबरदारी दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तीनों सर्विसेज चीफ, आला अदलिया के जजेस और सीनियर बुकला शरीक होंगे। अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए काजी फायज ईसा ने कहा करियर में कई गलत फैसले भी किए होंगे। कागज का टुकड़ा एक पार्टी के हक में तो दूसरी के खिलाफ होता है। हम इंसाफ करते हैं, सच क्या है ये तो अल्लाह की ज़ात ही बेहतर जानती है। बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलूचिस्तान में जो किया उसे लोग जानते हैं। एहलिया ने भरपूर मदद की। 42 साला करियर में वकला से बहुत कुछ सीखा। काजी फायज ईसा को बेहतरीन इंसान पाया, उनकी कमी महसूस करेंगे। वो अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा काजी फायज ईसा ने हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रखा। वो मुस्कुरा कर बात करें तो आप मानूस हो जाएंगे, वो गुस्से में हो तो अल्लाह ही आपकी मदद कर सकता है। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने यकीनी बनाया एजेंसियां सियासी मामलात में मुदाखलत ना करें। वकला तंजीमों के नुमाइंदों ने कानून की सरबलंदी के लिए काजी फायज ईसा के किरदार को सराहा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम की तैयारी। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की तजवीज़ दी जाएगी। मुस्लिम लीग नून के रुकन असम्बली के जरिए प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया जाएगा। ज़राए वजारत कानून के मुताबिक तरमीमी बिल मंगल को पेश किए जाने का इम्कान। 26वीं आईनी तरमीम आइन की समत दुरुस्त करने की जानिब पहला कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने शानदार काम किया। सियासतदान जजेस के मामले में पसंद नापसंद की बात करेंगे, मसाइल हल नहीं होंगे। आईनी तरमीम के जरिए आला अदलिया में तकरीरों का अमल शफाफ बनाने की कोशिश की। पंजाब असम्बली में 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को खिराज तहसीन पेश। मालूम नहीं अदलिया में डील या ढील कैसे होती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू, काजी फायज ईसा के रेफरेंस में सीनियर जजेस की अदम शिरकत कोई नई बात नहीं, माजी में भी ऐसा होता रहा है। मजीद कहा रवादारी मार्च की रिपोर्ट मेरे पास आ चुकी है। जिन्होंने कानून हाथ में लिया उन्हें सजा मिलेगी। डी चौक में एहतजाज का केस। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनें अलीमा खान और उस्मा खान जेल से रिहा।
इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 20-20 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहनों की रिहाई के लिए कोशिश का वादा किया था। पार्टी क़यादत एक बार फिर बानी की बहनों को पूछने नहीं गई। अगली गर्मियों से पहले बिजली की कीमतें मजीद कम होंगी। 5 IPPs बंद करने से मईशत को अरबों रुपए का फायदा होगा। मजीद 8 IPPs से मुतालिक कौम को खुशखबरी देंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पर इजहार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म की तवज्जो बिजली की कीमतें कम करने पर है। इस साल सार्फिन को ज़्यादा सब्सिडी दी गई। शर्मिला फारूकी का तालीमी इदारों में मुनशियात की फरहमी से मुतालिक इजहार तशवीश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि मुनशियात की फरोख्त और इस्तेमाल का मामला मुतलका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी। हुकूमती कंपनियों की नाकिस कारकर्दगी से बिजली सार्फिन की मुश्किलात बढ़ गईं। मेंबर सिंध नेपरा रफीक शेख का अगस्त की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के फैसले पर इजाफी नोट सामने आ गया। मेंबर नेपरा का कहना है, पावर सेक्टर की नाकिस कारकर्दगी के बायस बिजली सार्फिन पर भारी बोझ है। NTDC की नाअहली से 2 साल में नुकसानात में 1500% से जायद इजाफा हुआ। माली साल 2023-24 में 60 अरब रुपए से जायद का नुकसान हुआ। तरसीली लाइन की खराबियां दूर न करना NTDC की नाअहली है। अगस्त में सिस्टम की खराबियों से सार्फिन पर 5 अरब 10 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ा। कौमी एयरलाइंस PIA के 10 तैयारे कई माह से ग्राउंड होने का इंकशाफ। तैयारे पुर्जे ना खरीदे जाने की वजह से ग्राउंड हैं। तैयारों की दमदस्तियाबी से PIA का बैन अक़वामी और डोमेस्टिक फ्लाइट ऑपरेशन कई माह से शदीद मुतासिर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक में ताउन के फ़रोग और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। बेल्जियम के सफ़ीर ने वज़ीर आला मरीम नवाज की अवाम दोस्त पॉलिसियों को सराहा। पंजाब हुकूमत के माशी विजन की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब का शोहदा पुलिस के अहल खाना की वेलफेयर के लिए एहसन इक़दाम। घरों की खरीदारी के लिए फंड्स में इजाफे की मंजूरी। 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का इजाफा कर दिया गया। लाहौर की फजाओं में स्मोक के डेरे बदस्तूर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शामिल। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, धुआं छोड़ने वाले भट्टों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पहली मरतबा तकरीबन 700 भट्टों को मिसमार किया गया। अवाम से अपील है, दुकानदारों से प्लास्टिक बैग्स में सौदा सलफ लेने से इनकार कर दे। वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का लाहौर में खवातीन के लिए पिंक बसें चलाने का ऐलान। पाकिस्तान ने मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए IMF को $1 अरब फंडिंग के लिए दरखास्त कर दी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में अहम मीटिंग्स। बरतानिया की वज़ीर बराए तरक्की, ख़वातीन और मसावात से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान देर पर शराकत दारी को सराहा। पाकिस्तान के क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड में $120 मिलियन के ताउन का खैर मकदम। एक हफ्ते में महंगाई में 0.2% कमी हो गई। इदारे शुमारियात ने हसास आशारियों पर मबनी हफ्तावार महंगाई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियादों पर महंगाई 15.1% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते में आलू 3.3%, लहसुन 3%, दाल मूंग 2.8% और अंडे 2% महंगे हो गए। बुरकी की कीमत में 7.1%, प्याज 5%, गुड़ 2%, आटा और दाल माश 1% सस्ती हुई। और कराची में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल तमाम तर रानाइयों के साथ जारी। फलस्तीनी आर्टिस्टों की जानिब से फन का शानदार मुजाहरा। ड्रामा हियर आई एम पेश किया गया। ड्रामे के बाद डांस आवे प्रोग्राम ने मेला लूट लिया।